वो तो हाथ भी अच्छे रखता, पाँव भी अच्छे रखता, बस आजमाता है कि ये पाँव जाएंगे किधर, हाथ उठेंगे किधर, नजर जाएगी किधर, जबान बोलेगी क्या। अल्लाह फरमाता हमने मौत और जिंदगी इसीलिए पैदा की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में नेक अमल वाला कौन है। बेशक बेशक। और जो गुनाह करता है, अरे बैठ जाए एक तरफ को, इधर को आके बैठ जाना तू भी। शैतान कुछ ना कुछ करता ही रहता। बैठ जा, ये चला जा। तवज्जो है जी, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आजमाता है कि तुम करोगे क्या। और जो बुरा करता है, अल्लाह ताला उसकी रस्सियों को ढीली कर देता है, बहुत ढीली, और वो गुमराही में सरकश हो जाता है। वयमुद्दुहुम अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनकी गुमराहियों में और उनकी दलालतों में अल्लाह ताला उसे छोड़ देता है। और फिर एक वक्त आता है जब उसका जलाल जोश में आता है। जब उसका जलाल जोश में आता है तो फिर अल्लाह ऐसे पकड़ता है कि फिर उसकी पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वो माल से भी पकड़ लेता, वो जान से भी पकड़ लेता, वो जनाब वाला वो दुनिया में भी पकड़ता, वो आखिरत में भी पकड़ता। और अल्लाह के जलाल से जनाब बड़ी बड़ी ताकतें बच न सकी। जिन्होंने ये माना कि हम ताकत वाले, शान वाले, पावर वाले, वो भी अल्लाह का मुकाबला कर न सके। अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है, बेशक, जो अल्लाह से मुकाबला कर ले। बेशक। लोगों ने करके देखा। जी। फिरौन ने कहा ना रब्बकुमुल आला, मैं खुदा हूँ, तुम्हारा रब मैं हूँ, तुम्हारा परवरदिगार मैं हूँ। लाख का हजरत मूसा ने झूठ बोल रहा है, तू रब नहीं है, रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, और रब वो है जिसने तुझे भी पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर जनाब उसकी मोटी अकल में कोई बात ना आ सकी। अल्लाह उसकी रस्सियों को ढीली करता रहा। लेकिन जब उसका दलाल एक दिन जोश में आया तो मेरे रब ने जनाब माला अपने जोम में, यानी सोकाल सुपर पावर को मेरे अल्लाह ने पानी के चंद कतरों से ऐसा तबाह किया कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। अक्लमंद होंगे लोग तो उसी को देख देख कर समझ लेंगे कि अल्लाह अल्लाह है और मखलूक मखलूक है। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। मालिक मालिक है और जनाब ममलूक ममलूक है। बेशक। इनकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, कोई हैसियत नहीं है। बस यहाँ पूरी दुनिया में तो अगर किसी की हैसियत अल्लाह ने बनाई है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बनाई है, सुभान अल्लाह, या फिर उनकी जो नबी पाक साहिब लौलाक से जुड़े रहे, बेशक, सुभान अल्लाह, मरकज के चारों तरफ रहे, बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो इस मरकज से हट गए उन्हें गहन लग गया जनाब वाला, जो अपने सेंटर से हट गए उनमें जनाब अंधेरे आ गए, अंधेरे छा गए उनकी दुनिया में, उनकी आखिरत में कुछ नहीं बचा। या तो नबी ये पाक को हैसियत वाला बनाए या फिर नबी के गुलामों को हैसियत वाला बनाए, बस और कुछ भी नहीं है। और बार बार कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, उसने अंजाम तो परहेजगारों के लिए। इन्हें मत देखो जो परहेजगार नहीं है और माल में लथपथ है, इन्हें मत देखो जो परहेजगार नहीं है वो बिल्डिंगों में, इन्हें मत देखो जो परहेजगार नहीं है और बहुत बड़े बड़े मालदार बने घूम रहे हैं जनाब वाला, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। और तुम ये समझ रहे होगे कि अल्लाह का इन पे खास इनाम है। अल्लाह का इनाम इन पे नहीं है, अल्लाह का इनाम उन पे है लोगों, अल्लाह का इनाम उन पे है लोगों जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा है, चाहे वो एक पानी के कतरे से और खाने के एक दाने से जनाब महरूम है। वाह, सुभान अल्लाह। भूखे हैं,
प्यासे हैं, मगर अल्लाह का खास फजल उन पे है जिन्होंने अपने दिलों को रोशनी दे दी। सुभान अल्लाह, बेशक हक। तो अल्लाह का मुकाबला कौन कर सका? कोई भी नहीं कर सका जनाब वाला। फिरौन टकराया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब पानी के चंद कतरों से उसको पाश पाश कर दिया। नमरूद टकराया, वो भी यही कहता था अना रब्बुकुमुल आला, बहुत जनाब वाला बहुत इतराता था, कहता था। बल्कि नमरूद से तो उसने नमरूद ने तो हजरत इब्राहिम से मुनाजरा भी कर लिया था, मगर जनाब वाला मेरा अल्लाह रस्सियों को ढीला करता रहा और आखिरकार 100 काल सुपर पावर, इतनी बड़ी ताकत को अल्लाह ने छोटे से मच्छर से बर्बाद कर डाला। हक हक हक। अल्लाह करने वालों को ऐसे ही मारता है, बेशक, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारी तो इतनी भी हैसियत न रही कि किसी पहलवान की जरूरत पड़ी। बेशक, हमें तो हमारी तो ऐसी भी हैसियत न रही कि किसी बहादुर की जरूरत पड़ी। उसे पानी से मार दिया, इसे जनाब वाला मच्छर से मार दिया। और ये देखो मक्के में अबू जहल, वाह वाह, तवज्जो है आपकी? वाह वाह, ये अबू जहल जो मैदान बदर में ये कस्में खाता फिरता था, तुम परेशान तो नहीं हो? हैं? मैं पहले अपनी तकरीर के आगाज में ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि किसी बात पे इतराओ मत। जी जी, बेशक। अल्लाह ने बेटे दिए तो अल्लाह को खुश करो, तौफीक दी तो अल्लाह को खुश करो, कोई नेमत दे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ही के लिए सर झुकाओ, अल्लाह ही के लिए दिल झुकाओ, अल्लाह ही के लिए अपने सीने झुकाओ, अल्लाह ही के लिए जिंदगी गुजारो, अल्लाह ही के लिए मर जाओ। बेशक बेशक। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम दुनियाओं का परवरदिगार है। हज़रात मोहतरम में ये कहना चाहता थी अबू जहल मैदान बदर में कसम खाता फिरता था, आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। ये 300 नबी के साथ 300 निहत्ते आए थे ना, उनके पास तलवारें भी नहीं, घोड़े भी नहीं, हथियार भी नहीं, बेसरो सामान 310 थे या 12 थे, तो जनाब वाला 10 से कुछ ज़्यादा थे। लेकिन खास तादाद 13 नहीं कही जा सकती, 313 नहीं कही जा सकती, लेकिन 310 के ऊपर थे। तो जनाब वाला वो थे कैसे? निहत्ते थे, उन पर कुछ था, थोड़े कमज़ोर थे, गरीब थे, मफलूकुल हाल थे, छप्परों में ज़िंदगी गुजारने वाले, पूरा पूरा दिन रोज़ा रख रख के अपनी मईशत कमाने वाले ऐसे लोग थे। तो ये कहता था कि ये पिचके गालों वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और इनके जिनके पेट पीठों से मिले हुए ये मेरा क्या कर लेंगे। उधर मेरे नबी अरीश पाक में नहीं छप्पर में दुआ मांगते थे, ए अल्लाह अपने इन 300 बंदों पे अपना रहम फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज अगर ये मोहल्ला बर्बाद हो गए, हलाक हो गए मैदान बदर में, तो इलाहुल आलमीन तेरा नाम लेने वाला क़यामत तक कोई जिंदा नहीं रहेगा। जी रहम फरमाओ। फिर मेरे नबी की दुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ जो जितना बड़ा करने वाला है, अल्लाह ने जब उसे पकड़ा है, छोटी छोटी चीजों से उसे कैफरे किरदार को पहुंचा दिया, और जनाब वाला कोई अल्लाह के सामने टिक ना सका। बेशक। इसलिए गाने वाले, बजाने वाले, तबले ताशे वाले, डीजे वाले और जनाब वाला गानों पर डांस करने वाले लोग होशियार हो जाएं और ये समझें कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह को ही खुश करो। बेशक। मैं डॉक्टर वकार अली और इनके घर वालों को फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सुभान अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। इन्होंने अल्लाह का और रसूल का नाम बुलंद किया, सुभान अल्लाह। उनका नाम बुलंद करे। आमीन। सुभान अल्लाह। सुभान। तो ये कसम खाता था कि मैं आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। ये कर क्या लेंगे मेरा? मेरे ने भी दुआ मांग रहे थे, छप्पर लगा हुआ था, सहाबियों ने हुजूर के लिए छप्पर लगा दिया था, और जनाब उस छप्पर में मेरे मुस्तफ़ा रोते हुए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे, ए अल्लाह अपने इन बंदों पर रहम फरमा दे, अल्लाह इन बंदों पर रहम फरमा दे। फिर नबी की दुआ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, और दुल्हन बन के निकली तो आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसूलत, मसलकी वाला हजरत अल्लामा इमरान इंतज़ार कुबला। सुभान अल्लाह। रसूल पाक की दुआ भी दुल्हन बन के निकलती है। सुभान अल्लाह। इजाबत का
होता है, इनायत का जोड़ा होता है, दुल्हन बन के निकलती है, दुल्हन बन के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दुल्हन को तो तुम जानते ही हो, दुल्हन को तो हर हाल में कबूल किया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुल्हन को तो अरे आंखें बिछी रहती है, दुल्हन की राह में आ रही है, सास भी तो नंदे भी आंखें बिछाए पड़ी है, पूरा घर आंखें बिछाए पड़ा आ रही है यार। झगड़े तो बाद में होंगे जी जी, जब वो बहू हो जाएगी। जो है अभी वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अरे 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 अल्लाह जज़ाए। आप भी तो हमारी ही तरह मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। ये काम तो इन्हें करना चाहिए, इनमें से किसी की समझ में ना। जब दुल्हन है तो दुल्हन को तो हर हाल में आंखें बिछा के कोई गोद में उठा के लेके जा रही है, हाय मेरी दुल्हनिया, हाय मेरी दुल्हनिया, लेके जा रही हैं समंदर को। अब गद्दे बिछा रही हैं और कपड़े बिछा रही हैं, साफ सुथरा, हाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। और जनाब वाला उसके लिए तो पूरा घर सजा हुआ है, पूरा दिल सजा हुआ। आज तो पूरा का पूरा, बल्कि एक घर का पूरी गली सजी हुई है, दुल्हन आ रही है। दुल्हन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, ऐसे ही हुजूर की दुआ को कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। सरकार की दुआ की निशान है कि बरेली वाले ने इस दुआ को यूं जामा दिया कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे भाई? सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें ज्यादा तरसाऊंगा और तड़पाऊंगा नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे कब तक बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि माशाअल्लाह शान अरब भाई मशहूर शायर इस्लाम है, कई बार इस महीने में मिल गए मुझे जलसों में। सुभान अल्लाह। तो जानते हैं कि रोज़ाना जलसे ही हो रहे हैं, बेशक। मुझे भी कोई इतना इश्तियाक नहीं है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक तड़पाता रहूँ। जी हाँ, इंशाअल्लाह कुछ बातें करेंगे, रुखसत हो जाएंगे, मगर जब तक रहें, जब तक कुछ बोलते तो रहो। तुम हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो मैं कैसे बात करूँगा? अब मेरी आदत है नहीं कि आंखें बंद करूँ और तकरीर शुरू कर दूँ। पता चला आंखें बंद हो मजमा साफ हो जाए, आँख खुले तो एक ही बैठा रह जाए। उससे मौलाना पूछ रहे कहाँ गए वो, बाकी कहाँ गए? तो वो बोला अक्लमंद थे, चले गए। कहा तू अकेला ही बेवकूफ़ रह गया? तो कहने लगा बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, मैं इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पर तुम बैठे हो, मेरी कुर्सी मुझे दे दो और जिसे चाहो तकरीर सुनाते रहिए। सुभान अल्लाह। तो मेरी आदत तो है नहीं कि आंखें बंद हो और तकरीर रहे, मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हाँ में हाँ बोलोगे तो बात होगी, और हाँ में हाँ नहीं बोलोगे तो बात कैसे होगी? जी, जब मैं कुछ बताऊंगा तुम हाँ हूँ तो करोगे, नहीं करोगे? बिल्कुल। और हाँ हूँ का मतलब जलसे में सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। बजाय हाँ करने के सुभान अल्लाह कहते रहो, सुभान अल्लाह। नेकियां भी मिलती रहें और हम लोगों को भी पता चले कि आप इश्तियाक के साथ सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इधर मुस्तफ़ा दुआ मांग रहे हैं, उधर जनाब वाला अबू जहल इतराता फिरता। अब मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने तदबीर फरमाई। वाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वालों में से वो बकर करते थे, वो फरेब करते थे चीटर जमाने पे, और अल्लाह ने खुफिया तदबीर की और अल्लाह की तदबीरें ऐसी आई कि इतने बड़े बड़े अकलने वालों को अल्लाह ने छोटी छोटी चीजों से ऐसा बर्बाद किया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। बेशक बेशक, वो आखिर में पहचान गए सुपर पावर हम नहीं। डूबते डूबते फिरौन ने कहा सुपर पावर हम नहीं। बेशक। तवज्जो है, सुपर पावर तू है। तो मेरे फरमाया आल आना आज मान रहा है, सुभान अल्लाह। आल आना आज कह रहा है। अरे मतलब ऐसे ही तकबल वकुल तमिनल मुफ्तिदीन, पहले फसाद करता था जमीन के पर्दे पे, और जब तू फसाद मचाता था जमीन को बिगाड़ पैदा करता था जमीन में, और आज कहता है कि अल्लाह तू है, रब तू है। अब आज का नहीं माना जाएगा।
आखिरी टाइम में सब कुछ दिखाई देता मगर उस टाइम का माना। बेशक। और तुम तो मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत पैदा किया, तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम गुलाम हो मेरे लाल के, बेशक तुम्हारे लिए तुम तो दौलतमंद हो, सबसे बड़ी दौलत तो अल्लाह ने तुम्हें दी है। बेशक। यहूदियों को पैसा, यहूदियों के पास पैसा है, ईसाइयों के पास पैसा है, इस्लाम के दुश्मनों के पास पैसा है। यही अल्लाह की तकदीर ऐसी है। पैसा अबू जहल के पास है मगर दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। पैसा फिरौन के पास है, दिल मूसा के पास है। पैसा नमरूद के पास है मगर दिल अल्लाह की कसम इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास है। पैसा जलाने वाला खुदा की इज्जत की कसम अबू जहल के पास है मगर खुदा की कसम दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। पैसा यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों के पास है मगर दिल मेरे हुसैन के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ी आला हज़रत अल्लामा इमरान उनकी साहिबुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जज़ाए। पैसे वाला मालदार नहीं, बेशक जिसका दिल रोशन है वो मालदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? अरे है, आगे बढ़ता हूं। ये चीटिंग कर रहे हैं और अल्लाह तदबीरें करता है। बेशक। जब ये इतराता फिर रहा था मैदान बदर में आए है और हुजूर दुआ फरमा रहे थे, तो अब अल्लाह की तदबीर देखो। वाह वाह। वहां से मैदान बदर से चंद कदमों के फासले पर एक छप्पर था। छप्पर में एक बूढ़ी औरत थी, चांदी जैसे चमचमाते सफेद बाल, सुभान अल्लाह। 1000 झुर्रियां चेहरे पर मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। आंसू बहा रही थी, रोती जाती थी, या अल्लाह आज पता नहीं क्या बीत रही होगी, मेरे मोहम्मद पे हजारों ने घेरा है, मुस्तफ़ा को निहत्ते हैं उनके गुलाम, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा मैदान बदर में। ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मौला, अगर ये मेरे बेटे जवान होते तो आज मैं इन्हें मैदान जंग में भेज के मुस्तफ़ा की डिफेंस में खड़ा कर देती, मुस्तफ़ा की हिमायत में खड़ा कर देती। रोती जाती है, तड़पती जाती है, गिरियावारी और नाला और शेवन ने जनाबे वाला पूरे छप्पर का माहौल बदल रखा है। हज़रात मोहतरम ऐसा लगा जैसे सफेद मातम बिछी पड़ी है। अचानक उसी छप्पर में एक छोटा सा बच्चा बाहर कहीं से खेल के आता है, 11 साल की उम्र है, माँ को रोते देखता है, छोटे से हाथों से माँ के आंसू पहुंचता है और आंसू पहुंच के कहता है, माँ तुम रोती हो, कलेजा हिल जाता है, तुम रोया ना करो, हमें बताओ करना क्या है। तो जनाबे वाला रोती जाती है, कहती जाती थी, बेटा कसमें खा के आया है और कसमें खाता फिरता है, आज मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। हो बेटा मैदान बदर में पता नहीं नबी पाक और उनके निहत्ते गुलामों पे क्या बीत रही होगी, मुहासरे में है, हिसार में है, नरगे में है और वो कसमें खाता फिरता है। तो जनाब 11 साल का बच्चा बोला, तो इसमें रो क्यों रही है माँ, अगर उसने कसम खाई है। 11 साल का बच्चा कहता, माँ इसमें रोने की क्या बात है, अगर वो कसम खा के आया मैदान बदर में कि मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन कर दूंगा, तो मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूँ, या तो जान दे दूंगा या जान ले लूंगा। तो रोती अम्मा आंसू पहुंच के कहती है, बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल मैदान मैशर में तेरी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई नेटवर्क वालों, सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारे नेटवर्क का? MS हैं? हाशिम अंसारी नेटवर्क। अच्छा, हाशिम अंसारी। हाँ, ये जलसों में बहुत करते हैं रिकॉर्डिंग, माशाअल्लाह। बेचारे ये भी तलाश में है कि सब्सक्राइबर बढ़े हैं। चलो भाई क्या करें, दौर कैसा आ गया। लब खोलो तो आप जी और ना खोलो तो आप। ग्यारह साल का बच्चा कहता है मैं कसम खाता हूँ माँ। तो देखो माँ कैसी हुआ करती, सुभान अल्लाह।
आज की अम्मा तो सिंगर बना रही है, डांसर बना रही है। प्लीज टेल प्लीज योर नेम बेटा, नाम बताओ। मौलाना साहब पूछ रहे हैं। थोड़ी धाक भी दिखा रही है कि अंग्रेजी जानती हैं आप। जी बेटा मौलाना साहब नाम पूछे, प्लीज टेल योर नेम प्लीज। बेटा कहो बेटा, नाम बताओ। सलमान खान, शाहरुख खान, बदतमीज आवारा मनहूसों के नाम पे नाम, जानवरों के नाम पे नाम, हीरो समझ रहे हैं लोग उन्हें, उनके नामों पे नाम रखे। हालांकि हैं वो हीरो, मगर किसके हीरो हैं? कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं, जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, बदमाशों के हीरो बदमाश होते हैं, नंगो लफंगों के हीरो नंगे लफंगे होते हैं, चोरों के हीरो चोर होते हैं, कौवे का हीरो कौवा होता है, चील का हीरो चील होती है, बाज का हीरो बाज होता है। जो जिस क्वालिटी का होता उसी क्वालिटी का उसका हीरो होता है। मगर हम और आप कौन हैं? हम और आप अल्लाह के करम से, उसकी तौफीक से, सीना 56 गनी 72 इंच का हम हैं नबी के गुलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। We are proud that we are servants of Holy Prophet. हमें नाज है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह। तो अब जाहिर बात है हमारा हीरो भी वही होगा जो नबी का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह। अरे हर क्वालिटी का क्वालिटी अल जिन्स यमील जिन्स जमील जिन्स अपने जमीन जिन्स की तरफ माइल होती है। कौवा कौवे के साथ रहता है, चील चील के साथ रहती है, बकरी बकरी के साथ रहती है। तो जनाबे वाला जाहिर बात है हमारा कोई अगर आइडियल, कोई मशले राह, अगर कोई रहनुमा, कोई आइडियल होगा तो यकीनन जब हम नबी के गुलाम ठहरे तो हम फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाला कोई मनहूस हमारा नहीं, खुदा की कसम होगा हमारा। तो अगर कोई हीरो है तो मक्के का अबू बकर सिद्दीक हीरो है, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, करबला का हसन हुसैन, बगदाद का गौसे आजम, अजमेर का गरीब नवाज, दिल्ली का निजामुद्दीन, कलियर का अलाउद्दीन, बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन हमारा हीरो है। नारे तकबीर, नारे इंसानियत, फजलुल्लाह, मखदूम असद जहांगीर समनानी, मेरा आला हजरत इमाम अहमद रजा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा, मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान, शेर पेश अहले सुन्नत, मलिकुल उलमा मौलाना नसरुद्दीन बिहारी, फजलुल फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये हमारे हीरो हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डांसर और सिंगर बनाने से कोई फायदा नहीं है मेरी माँ और बहनों, अगर बना सको तो ऐसा बनाओ। कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी माँ का चेहरा मैदान महशर में गुलाब सा खिलेगा। सुभान अल्लाह। इस बच्चे का कोटा पूरा हो गया करे? यहीं बैठ जा, आगे बैठ जा, इधर ऐसे ही बैठ रहो 1 घंटा। बच्चे पीछे चले गए, सुनते रहो पीछे से ही और खूब गौर से सुनो। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे होते हैं। ये तो शारिक साहब ने ज़रा किसी हिकमत से पीछे कर दिया, वरना मैं तो आगे ही बैठाता हूँ बच्चों को, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। इनको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? ये कैसे सीखेंगे? जी। और बच्चे जिस जलसे में आए वो जलसा कामयाब, सुभान अल्लाह। जिस मस्जिद में आए उस मस्जिद की नमाज़ें कामयाब। सुभान अल्लाह। तुर्की में तो मस्जिदों में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी मस्जिद में नमाज में बच्चे नहीं है तो समझ लो उस कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। अल्लाह। बच्चे नहीं है तो मुस्तकबिल खतरे में है। बल्कि जिस दुआ में ये बच्चे बैठ जाएं और दिल से आमीन कह दें तो अल्लाह मेरी रिजेक्ट कर देगा, तुम्हारी कर देगा, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह का वादा है कि मैं नाबालिग बच्चों की दुआएं रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। इसलिए किसकी दुआ अगर कबूल ना होती हो तो छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चों को बैठा के उनसे कह दे बेटे मैं दुआ करता रहूं तू आमीन कह दे। मेरा अल्लाह इन बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। बल्कि एक हदीस में तो मेरा अल्लाह फरमाता है, तवज्जो है तुम्हारी, मेरा अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी मुस्तफ़ा की रिवायत है,
इरशाद फरमाते हैं पैगंबर के अल्लाह फरमाता है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? तो कहता मेरा अल्लाह फरमाता है लौला सिबियान रुद्दा वलौला बहाइम रुद्दा अल्लाह फरमाता अगर जमीन के पर्दे पर ये छोटे छोटे बच्चे ना होते, सुभान अल्लाह, दूध पीते बच्चे, नाबालिग बच्चे अगर जमीन के पर्दे पे ना होते, वो बहाइम रुता और ये चरने वाले जानवर ना होते, ये चरने वाले जानवर और ये बच्चे अगर जमीन के पर्दे पे नहीं होते तो मैं इन नाफरमानों को तबाह कर देता और इन्हें जनाब वाला मार डालता, अल्लाह जनाब हलाक कर देता। वो तो करम है कि जमीन पे चरने वाले जानवर और दूध पीते बच्चे सलामत हैं। खुदा की कसम इनका हमारे ऊपर कितना बड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, देखो ये कुर्सी पे 2 बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ए बेटे जाड़ा ना लग जाए कहीं, इधर आ जा। हाँ, और इधर देखता रहे और सुनता रहे। ए देखो, खुदा खुश रखे, आबाद रखे। सुभान अल्लाह। देखो इनकी माँ और इनके बाप को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी कि जलसों में जाओ और अदब से बैठो। अदब से बैठे। 11 साल का बच्चा कहता कसम खाता हूँ। तो एक जनाबे वाला उसका बड़ा भाई है, वो 12 साल का। ये दोनों जो ये जहाँ जाते हैं दोनों एक साथ ही जाते हैं। यहाँ तक के जनाब वाला इनमें आपस में सरकार ने एक बार कुश्ती भी करा दी थी। तो 12 साल का बच्चा कहता है कि अम्मा मेरी प्यारी प्यारी माँ, अकेला नहीं जाएगा ये, मैं भी साथ जाऊंगा। फरमाए इजाजत है दोनों को जाओ, तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। तो जनाबे वाला दोनों को देखो, अल्लाह की तदबीर देखो, अल्लाह करने वाले कैसे कैसे ये चीटिंग करते हैं और अल्लाह तदबीरें फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। सोच नहीं सकते। बेशक। अरे कितना बड़ा सूरमा है रे, कितना बड़ा बहादुरी का प्रचारक है अबू जहल, और सीने ठोकता फिरता है, हम लगाता फिरता है। मगर देख जैसे फिरौन को अल्लाह ने एक नाचीज पानी से मारा, जैसे अल्लाह ने नमरूद को एक नाचीज मच्छर से मारा, अब तेरा इंतजाम है। दोनों एक जैसे ही हैं क्या? ये आके बैठे तो वो उठ जा, और वो बैठे तो ये चला जा। तो आज का मेरे नसीब में दीवाने ही लिखे हैं। चलो अब इधर देख, अब जाना मत उठ के, तू आके बैठ यहाँ, चल बैठ जा, यहीं बैठ बस। और खामोशी से इधर देख, इधर उधर मत देखना। अब बताओ, लड़ाइयाँ भी मैं ही मिटाऊंगा, तकरीर भी मैं ही करूंगा। दोनों के दोनों बच्चे कहते हैं, हम दोनों के दोनों कसम खाते हैं। तो माँ कहती है जनाब, माँ कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। जनाब वाला दोनों को इजाजत दे दी। माँ बच्चों को देखती रही, बच्चे मुड़ मुड़ के माँ को देखते रहे। जिंदगी का एक आखिरी मोड़ आ गया, एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ से जनाब माँ का चेहरा दिखाई देने वाला नहीं था। आखिरी मोड़ आया, उस मोड़ पे बच्चे खड़े हो गए और निहार के अपनी माँ का चेहरा देखने लगे। माँ ने जनाब वाला ये सोचा कहीं देर न हो जाए, जल्दी से हाथ उठा और बच्चों से बोली बेटे देर मत करो, पता नहीं क्या बीत रही होगी आका पे, जल्दी से जाओ। जाओ मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये सुनाना मकसूद नहीं था, मगर ये बताना मकसूद है कि इतराने और अकड़ने वालों को अल्लाह ताला तारीख का रिकॉर्ड है, कैसे कैसे अल्लाह ताला उन पर अपना कहर फरमाता है। बेशक।
रास्ते में जनाब वाला छोटा वाला बड़े से बोला कि रसूल पाक का दीदार जरूर करेंगे, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। सुभान अल्लाह। छप्पर में होंगे सरकार। तो बड़ा वाला बोला ना 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 ना, नबी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नबी को अगर देखेंगे और अगर मुड़ के हुजूर ने हमें देख लिया तो मैदान से निकाल देंगे, इसलिए कि मैदान बच्चों के लिए नहीं है। तो जनाब वाला कहने लगा छप्पर की ओर से देख लेंगे, छुप के देख लेंगे। और जनाब वाला यही सोचते सोचते और फैसला लेते लेते मैदान बदर आ गया। मैदान बदर में वो छप्पर था, उस छप्पर में हुजूर थे, इधर जनाब वाला मैदान था, उधर 1000 जनाब वाला दहशतगर्द जो अबू जहल के साथ में तीर वाले तलवार वार, वो जनाब तरबियत याफ्ता फौजी थे। और इधर ये 379 गुलाम थे मुस्तफ़ा जान रहमत के। तलवारों से टकरा गई, तीर हवाओं में सनसनाने लगे, फिलौम जनाब वाला चीखें बुलंद होने लगी, नारों की आवाज़ें बुलंद हो गई, घोड़े हिनहिनाने लगे, जंग शुरू हो गई। जनाब वाला जंग शुरू हुई। अब जनाब जानते हो जंग कैसी हुआ करती थी पिछले जमाने में। आज की कोई जंगें हैं जनाब, आज की कोई जंग नहीं है। जंगें वो थी, तीर हवाओं में सनसना रहे हैं, तलवारों से टकरा रही है, और जनाब वाला दोनों तरफ सूरमा खड़े हैं, दोनों तरफ बहादुर है, हज़रात नबरदाज में है एक दूसरे के। मुस्तफ़ा जान रहमत के छुप के दोनों ने दीदार किया, और ऐसे दीदार के हाल में अब सोचने लगे हमने तो कभी अबू जहल को देखा भी नहीं है, वो मक्के का रहने वाला, हम मदीने के रहने वाले, करें तो करें क्या। तो आखिरकार बड़ा वाला वही चचा जान लड़ रहे हैं अपने, इनसे ही पूछ लो जनाब। वो चचा थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे, उनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। सूरमा थे, बहादुर थे, मर्दों के मर्द थे। वो हमारी और तुम्हारी तरह जनाबे वाला बुज़दिल नहीं थे, हाथों में डोरे पहनने वाले। जी जी, ये जो हमारे तुम्हारे हाथों में डोरे, अल्लाह ताला इन मज़ारों के झूठे मुजाविरों को गारत करे, या इन्हें अकल सलीम दे, या इन्हें हिदायत दे। अच्छे खासे नौजवानों के हाथों में डोरे पहना दिए। जी जी जी, ये अजमेर का डोरा है, ये बदायूं का डोरा है, ये फला जगह का डोरा है, ये फला जगह का डोरा है। अच्छे खासे मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला इन्हें तौफीक अता फरमाए। पता नहीं इन्हें डोरे पहना के जनाब वाला पता नहीं कौन सा सबक देना चाहते हैं। वो जनाब मर्दों के मर्द थे, सूरमा थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अचानक किसी ने पाँव पकड़ लिए, तलवार चल रही थी, अचानक रुकी, नीचे को देखा, गुस्से में बोला खल्ली सबीली, रास्ता छोड़ो, ऐसे नाजुक घड़ी में तुम मेरे पाँव पकड़े हुए हो, क्या करना चाहते हो आखिर। छोटा वाला बोला छोड़ेंगे नहीं चचा, ये बताओ अबू जहल किधर है, क्या करोगे क्या तुम अबू जहल का। तो कहने लगे हजरत अब्दुर्रहमान क्या करोगे क्या तुम अबू जहल का। तो बड़ा वाला बोला कसम खाई है मर जाएंगे, मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे वाली को। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जनाब वाला तलवार का धारा मोड़कर उस छोटे से बच्चे को खिताब फरमाया, इरशाद फरमाया जानते हो तुम कौन है अबू जहल, किसकी बातें कर रहे हो। सूरमा है, वो बहादुर है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स है, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो छोटा वाला बोला ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। आप तो हमें बता दो। हक हक, क्या अकलमंद बच्चे थे यार। वाह वाह। अब तो बूढ़े भी ऐसे अकलमंद नहीं है। जी जी, 70 साल के बूढ़े और बेगैरत हो, ना नमाज के, ना रोजे के, ना हज के, ना ज़कात के। मैंने कुछ बूढ़ों को छोड़ के जो हमारे लिए बुजुर्गी का निशान है, सर का ताज है, वरना मैंने अक्सर बूढ़ों को देखा, कितने बूढ़े तो ऐसे हैं जो रोजाना सुबह ही सुबह उठ रहे हैं तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। उन्हें सबसे पहली फिक्र है, बुढ़ा है 70 साल का, शहरों में जाकर देखो, देहाती की बात नहीं कर रहा है, शहरों में जाकर देखो 70 साल का बुढ़ा, उठते ही सबसे पहली फिक्र है कल से जितनी निकली है चिकनी कर लूं, कल से, यानी रोजाना करता है इस काम को, अब कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी कर लूं। बुढ़िया मुंह से दांत गायब और करीब है कि पेट से आंतें गायब, और उसका हाल देखो, पीछे से पौडर लिए फिर रही है कि बिल्कुल चिकनी कर ले, हाथ में लेके खड़ी होती है जनाब वाला, मादल्ला सदबार मादल्ला। और इसके इतने गड्ढे हैं, इसके जनाब वाला इतने गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त थोड़ी है, गड्ढा युक्त है पूरा का पूरा चेहरा, तुम गड्ढा मुक्त मत समझना। और उन गड्ढों को जबान करके जब नहीं होता तो जबान से ही कर लेता, बोले किसी तरीके से चिकनी हो जा। 70 साल का बेगैरत बूढ़ा, उसे ये शर्म नहीं आई कि अल्लाह ने और रसूल ने हमें जिंदगी अता फरमाई, तो किस लिए फरमाई थी, इसीलिए कि मुस्तफा की सुन्नतों का खून करते रहना, सुबह से शाम तक हजारों सुन्नतों का कत्लेआम करता है बूढ़ा, और उस पर दीदा दिलारी देखो। मैंने
अक्सर बुड्ढों को देखा है, मैंने बुड्ढों को अपनी आंखों से देखा है, मैं किसकी सुनी सुनाई नहीं कहता। हमारे इलाके में एक खेल होता है, पता नहीं इधर होता है नहीं होता है, बग्गी बाग जी। वो जमीन पे कुछ लकीरें बनाई जाती हैं और बग्गियां और बग्गे होते हैं जी जी। तो उनको खेल होता है। तो अजान हो रही है मस्जिद के दरवाजे पे, मैंने बुड्ढों को आंखों से देखा है मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा बैठा हुआ बुड्ढा। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा, उन्हें यही पता नहीं है कि अजान हो रही है और मीनारे से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। ना कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। और इन जालिमों को ये पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता इनके बग्गे बांधने तैयार है। पर हाँ तैयार इसलिए कहूंगा मैं, हालांकि ये तो पता नहीं मौत किसकी पहले आ जाए, जवान की या बूढ़े की। बेशक। मगर तजर्बा ये है, ये पता नहीं नौजवान की या बच्चे की या बूढ़े की, मगर जनाब वाला तजर्बा ये है कि बूढ़ा पका हुआ आम है, पता नहीं कब टपक जाए। पका हुआ है, पता नहीं कब टपक जा। सर्दी ज्यादा लग गई तो टपक जा, गर्मी ज्यादा लग गई तो टपक गया, बुखार ज्यादा आ गया तो टपक गया। और इस बूढ़े को ये गैरत नहीं है कि मस्जिद के दरवाजे पे ये अजान हो रही है और इतनी पता नहीं अजान का मान सम्मान का। अरे बूढ़े को पता नहीं, नौजवान को पता नहीं, बच्चे को पता नहीं, लड़के को पता नहीं, घर की औरत को पता नहीं, किसी को पता अजान के मान सम्मान का। अजानें हो रही हैं, लोग नौजवान अपने एयरफोन लगाए हुए गाने सुन रहे हैं और जनाब बूढ़ा बग्गी बाग में है और बच्चा खेल रहा है। और औरत को सुनो कैसी जनाब वाला नाहंजार है, और इसकी सोच देखो कैसी नालायक सोच है कि बेटे टीवी की आवाज स्लो कर दे, टीवी की आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा कि कलेजे दहल जाएंगे, एक गुर्ज मारा जाएगा, 70 गज धस जाएगी, फिर उठाया जाएगा, एक गुर्ज ऊपर से फिर सांपों के डंक हैं, बिच्छुओं के डंक हैं और सांप हैं और अजगहे हैं। अगर कब्र के अजाब को हदीसों की रोशनी में देख लो तो खुदा की कसम रो पड़ोगे, कलेजे मुंह को आ जाएंगे और ये एहसास हो जाएगा कि हाँ जो कुछ है वो जनाब वाला हमें इस दुनिया में जितनी सांसें मिली है गनीमत जानना चाहिए। हजरत कब्र की मंजिल आसान नहीं है और कब्र की मंजिल भी खुदा की कसम आसान तब होगी, याद रखे दुनिया और वहां भी याद रखे कब्र की दुनिया तब आसान होगी जब कब्र में जाने वाले की गर्दन में रसूल की गुलामी का बच्चा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम जैसी हस्ती रौनक अफरोज है, अगर कहो तो 1 मिनट की बात है सुना दूं। सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? अब माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि अब तुम थोड़ी देर सुन लोगे हैं, और तकरीर करने बैठा तो मुझे लगी नहीं।